एक जंगल में ढेर सारा पंछी और जानवर रहते थे। चिड़िया को एक कबूतर से शादी हुई थी। शादी को काफ़ी साल बीत गए, लेकिन अभी तक उसे संतान की सुख नहीं मिला। इसलिए टूनी चिड़िया और उनका पति भानु कबूतर बहुत दुखी रहते थे। जी, हम लोगों का घर टूट रहा है। आप कल घर की मरम्मत कर देना। टूनी, हमारे किसी भी काम में दिल नहीं लगता है। अगर हमारे भी बच्चे होते तो दूसरे पंछियों की तरह हम भी सुखी से पूरा जीवन बिताते। हमारे संतान नहीं है तो क्या हुआ? जंगल के सभी बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। मैं छोटे बच्चों को दाना बांटने जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया दाना बांटने चल देती है। लाली बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। आंटी, मेरे लिए कुछ नहीं लाई हो, मुझे भी कुछ खाने को दो। फिर टूनी चिड़िया जग्गू को भी दाना दे देती है। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इस घर में जो भी खाना बच जाता था, छोटे बच्चों को बांट दिया करती थी। जग्गू की माँ गोरी को भी आ जाती है। जग्गू बेटा, इस मनहूस चिड़िया का दाना मत खाना। जैसे ये मनहूस है वैसे हम हो जाएंगे। ये तो बांझ है, बांझ। गोरी बान, मैंने क्या किया है? मैंने तो इन बच्चों को खाने पीने की चीजें लाई हूँ। नहीं लेनी है मेरे बट्टे को कोई चीज़, नहीं खानी है। तू बांझ है, बांझ। तेरी घोंसला खाली है और खाली ही रहेगा। किसी को संतान अपना नहीं समझ सकती। चलो जग्गू। फिर जग्गू अपने माँ के साथ चला जाता है। आज चिड़िया का दिल टूट चुका था, बहुत रो रही थी। फिर अपने घर चली जाती है। टूनी, क्या हुआ? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। अगर ऊपर वाले संतान नहीं देनी है तो हमें भी अपने पास बुला ले। मुझसे रोज रोजी का ताना नहीं सुने जाते हैं। टूनी, तुम ऐसे दिल छोटा ना करो, खुश रहा करो। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिठू तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, आपको लूसी कबूतरी बुला रही है। वो कल से बीमार है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। टूनी बहन, मेरी बहुत तबीयत खराब है। लगता है मैं अब नहीं जी पाऊंगी। मेरी बच्चों को ले जाओ, माँ की तरह पालन करना। लूसी बहन, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। और लूसी प्राण त्याग देती है। टूनी बच्चों को लेकर अपने घर पर आ जाती है। जी, इस बच्चे के लिए नरम और मीठा फल ले आइए। टूनी, जैसे भी आया हो, मेरे घर बच्चा तो आया है। पहली बार मुझे घर में खुशी का एहसास हुआ है। मैं अभी अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आता हूँ। मुझे अमरूद पसंद है, मुझे अमरूद खाना है। बेटे, तुम्हारे पापा मनपसंद भोजन लेकर आएंगे, पेट भर के खा लेना। चिड़िया अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करती है। एक दिन सुबह अपने पति से कहती है, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। आप अकेले दाना लाने चले जाइए, मैं बच्चे के पास रहूंगी। फिर कबूतर दाना लाने अकेला ही चला जाता है। वो नदी के पास अमरूद के पेड़ पर अमरूद तोड़ रहा था। तभी वहाँ पर गोरी कवि आ जाती है। आखिर कब तक तुम दूसरे के बच्चों को पालोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। गोरी, हालात कैसी भी हो, मैं और मेरी पत्नी हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे पति की जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं। मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रही थी। फिर रौकी फल लेकर अपना घर चला जाता है। जी, मैंने आज तो अंडा दिया है। टूनी चिड़िया खुशी से झूम उठी थी। माँ, क्या हमारा भाई आने वाला है? हाँ
हाँ मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। देखा टुन्नी, हमने अनाथ बच्चा का पालन किया तो भगवान ने हमें भी बच्चा दे ही दिया। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर कुछ दिन बाद चिड़िया के अंडे से एक प्यारा सा बच्चा का जन्म हुआ। आप घर पर रहिए, मैं पंछियों में मिठाई बांटकर आती हूँ। उसके घर में आज खुशियों का माहौल था और चिड़िया मिठाई बांटने चल जाती है और बांटते बांटते गोरी कौवे की घर की पास चली जाती है। गोरीबान, अब मैं मनहूस नहीं हूँ। मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा आ गया है। ये लो मिठाई, खा लो आप। गोरी कौवी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। समुंदर जितना गहरा है तुम्हारा दिल। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।